देखो कदा किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है तो किसी चालक का ताप अचर रहता है। ठीक है, जब किसी चालक का ताप अचर रहता है तो किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर ओम का नियम V बराबर रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख क्या होता है? सरल रेखा। हालांकि स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे क्या कहते हैं? चालक। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? धारा नियंत्रक। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। लोहा, नाइक्रोम, रबर में चांदी। कहता प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। बोलो, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए ठीक है, बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। ठीक, क्या समझा? इसमें ऑप्शन है ही नहीं इसलिए। अब उसके बाद है कि फिर कहता है कि किस धातु में सोलर सेल बना होता है? सिलिकॉन। किस धातु में सोलर सेल बना होता है? सिलिकॉन। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है उसमें प्रभाव। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। फिर कहता है कि यहाँ पे देखिए धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर से 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर तक। ठीक है, उसके बाद देखो फिर है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर यानी उपयुक्त सभी पर। फिर बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबे और टीन दोनों का। फिर है कि किसी पदार्थ का ऐसा गुण धर्म जो चालक में किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रॉन। फिर है कि बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे भी है। फिर कहता है कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा देने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित होता है समांतर क्रम। यदि कई प्रतिरोध समांतर में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम, यानी समांतर क्रम में जो होगा तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ठीक है, लेकिन श्रेणी क्रम में अधिक होता है प्रत्येक प्रतिरोध से। उसके बाद इसमें 41 चालू है। फिर है कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या 543। देखो चूंकि अब तो बढ़ गया है, लेकिन बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ? 1974 में। बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ? 1974 में। और लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या पहले 543। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से। फिर है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में कौन संबंधित नहीं है? तो औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतांत्रिक। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2019। फिर है कि 2019 ना। फिर कहता है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? महिलाओं के द्वारा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? पर्यावरण की सुरक्षा। भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। कहता है कि जल युद्ध किस देश में हुआ था? बोलिविया। जल युद्ध किस देश में? बोलिविया। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? बर्मा।
विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। भारत। कहता आंग सान सूकी ने किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया? म्यांमार। म्यांमार। नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक। नेपाल में सबदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। किस दिशा में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन। राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। हो गया, ये है ना। कहाँ से? 21। देखो कहता है कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? सेल। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? रानीपेट, तमिलनाडु। सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड। बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है? नालंदा। हरनौत, नालंदा। कहता तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। विश्व के प्रथम साइकिल उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दूसरा। विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान? दूसरा। मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया गया? गुड़गांव में। मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया गया? गुड़गांव। टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? गुजरात। बड़े आकार के जलपोतों का निर्माण स्थल कहाँ है? विशाखापट्टनम। नेपाल नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है? मैसूर। ठीक है, चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है मैसूर। किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डब्बे का निर्माण किया जाता है? कपूरथला। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी? जर्मनी में। ठीक है, किस राज्य में तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया? झारखंड। तांबा प्रगलन उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? मऊ में। रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना है? 4%। रेलगाड़ियों के लिए विद्युत चालित इंजन का निर्माण कहाँ हुआ? हरनौत। क्या है रे? भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? घाटशिला। कहता है कि रसायनों में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1854। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1854 में। लेकिन इससे पहले जो है कलकत्ता में लगाया गया था। मेरे कब? 2800 कुछ में। ठीक है, तो 1854 में मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल लगाया गया था। हो गया? ठीक है।